बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के एजेंडे पे पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज बिल है, बिल नंबर 79 ऑफ 2025। तो डिपार्टमेंट से मैडम सेक्रेटरी आप ज़रा कमेटी को ब्रीफ कर दें बिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट 2015 में पहली बार सर वजूद में आया था, जबकि बड़े हेल्थ डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर, एंड मेडिकल एजुकेशन भी उन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हवाले किया गया सर। रिसेंटली एक लैंडमार्क इनिशिएटिव के तहत पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया और अब इसका नया नाम हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है सर। इससे पहले पिछले 10-15 साल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करने के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। हमने पहली बार ये अटेम्प्ट किया है। इसकी ज़रूरत क्यों हमें पेश आई सर? ओवर द ईयर सर हमने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं और अंडर यूटिलाइज भी हैं, जिसमें बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ MCH वगैरह हैं। तो सर जो क्लिनिक्स हैं उनको हमने एक ही ओवरऑल फ्रेमवर्क में कंटेन करने की कोशिश की है सर। सिर्फ एक ही नाम से प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी होगी जो कि हेल्थ क्लिनिक होगा सर। इसके अलावा हमारी आउटरीच जो है वो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की सूरत में, मिडवाइफ्स के साथ की सूरत में डोर टू डोर जाएगी सर। उसका एक लार्ज नंबर होगा। इसके बाद सर RHC लेवल को हम उसको एट हॉस्पिटल लेवल ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और सर THQs और DHQs जो हैं उसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट की बजाय एरिया बेस्ड रिक्रूटमेंट करके लार्ज पूल्स बना के हम कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी कोई सर्विस डिलीवरी गैप ना आए बिकॉज ऑफ रिपीटेड एब्सेंटीज़म, लंबी छुट्टियों की सूरत में और जो सर्विस के डिफरेंट मैटर्स होते हैं उसकी सूरत में लॉन्ग डिलेज ना आए सर। इसका ओवरऑल फ्रेमवर्क सर ये है। मैं क्विकली एक नज़र दिखा भी देती हूँ, प्लीज़ दिखाइएगा। ये सर आउटरीच कम्युनिटी सर्विस है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम ग्रेजुअली स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स के साथ, और हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स एग्जिस्टिंग की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई है। इंशाल्लाह वो अपना काम अगले 2 महीने के बाद ख़त्म शुरू कर देंगी सर। ये घर घर जाके डिजिटल डेटाबेस बनाएंगी, लोगों की हेल्थ प्रोफाइलिंग करेंगी सर। प्राइमरी जो सर्विसेज हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे सर, और जो BHUs और पुराने हमारे BHUs और RHCs हैं, BHUs को सर क्लिनिक लेवल पे और RHC को हॉस्पिटल लेवल पे विद सर्जरीज फंक्शनलाइज करने की कोशिश करेंगे सर। जो हमारी सेकेंडरी लेवल फैसिलिटीज़ हैं, जो इसमें THQs और DHQs हैं, हमने उसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि वो हॉस्पिटल बेस्ड रिक्रूटमेंट्स हों, रेगुलर ना हो, अच्छी सैलरीज हों, वो अपनी रोटेशन प्लान खुद बनाएं और किसी जगह के ऊपर किसी किस्म की एब्सेंस या सर्विस डिलीवरी गैप किसी वक्त भी ना हो सर। इसमें ये इट डिपेंड्स ऑन जो हमने नीचे लिखा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये है सर कि इसका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग डिजिटल रेफरल और मॉनिटरिंग सिस्टम से है सर। वंस वी हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल डेटाबेस जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर से शुरू होती है, अगर हम ये डेटाबेस डेवलप करने में कामयाब हो जाएं तो इंशाल्लाह जो सदियों से चलता आ रहा हमारा एक मसला है कि रेफरल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे बहुत लोड होता है। GP क्लिनिक्स की तर्ज के ऊपर हमारा क्लिनिक वो पहली जगह होगी जहाँ से रेफरल इस्टेब्लिश होगा और वहाँ से आखिरी जिस भी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से वो फैज़याब होना चाहे वहाँ तक उसका रिकॉर्ड चलेगा सर। ये ओवरऑल फ्रेमवर्क है। ज़रा प्लीज़ आगे चलिएगा। ये सर सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए ऑपरेशनल और मैनेजमेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। आगे चलिए
सर इसका चैप्टर 1 जो है वो मुतल्लिक है, बड़ा हमने सर सादा क्लीन क्रिस्प रखने की कोशिश की है। पहला चैप्टर है प्राइमरी हेल्थ केयर से मुतल्लिक, जिसमें आउटरीच है, जिसमें BHUs हैं, फर्स्ट वाइल जो क्लिनिक्स हैं और हमारे जो प्राइमरी लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। सर जो चैप्टर 2 है वो THQs और DHQs जो सेकेंडरी लेवल के हॉस्पिटल्स हैं तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। सर इसके बाद हम अपना चैप्टर 3 में सबसे अहम कंपोनेंट देते हैं सर, जिसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का, डिजिटल रिकॉर्ड्स का, रेफरल सिस्टम का पूरा लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है सर। और इसके बाद जो जनरल प्रोविजंस है उसमें हम अपनी रिक्रूटमेंट का नया सिस्टम जो हम लाना चाहते हैं कि बजाय इसके कि परमानेंट रिक्रूटमेंट्स जो हमारे लिए फिर मुश्किल पैदा कर देती हैं, उनकी बजाय हम एरिया बेस्ड नहीं सर वो नहीं, वो तो सर ये है कि जिसका कोई जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, मेरा गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ने मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा है, अब वो तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये नए आने वालों के लिए ताकि हम अपने अस्पतालों को अच्छे तरीके से भर सकें। आगे चलिएगा जी, चलिए। ये सर बेसिक स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम है सर, क्लिनिक्स हैं, आउटरीच में जो हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी 117 व्हीकल्स मिले हैं। इंशाल्लाह सर हम तारीख में पहली दफ़ा ट्राइबल एरियाज़ की बस्तियों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। इनमें से सर हमने राजनपुर और DG खान के लिए 5-5 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मुख्तस किए। इंशाल्लाह मंडे को चीफ मिनिस्टर साहिबा उसकी प्रूफ फुल लॉन्च करेंगी। सर एक बस्ती में एक क्लिनिक 2 दिन स्टे करेगा और इसके बाद वो अगली बस्ती की तरफ जाएगा। इसी तरह वो अपना पूरा वीक का रोटेशन पूरा करेगा। उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन को कवर अदरवाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम थ्रू क्लिनिक्स आउटरीच में कोशिश करेंगे उन तक पहुँचने की। इसके बाद सर हॉस्पिटल्स हैं हमारे, RHCs सबसे ज़्यादा रिडंडेंट, आगे नेक्स्ट चलिए करिएगा प्लीज़। हमारे RHCs जो हैं ये सर बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं सर, हमारे पास 40,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। ये हमेशा से मतलब उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम आते रहे कि ये काम नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोटिवेटेड देम। सर आगे चलिएगा सर, ये हमारे बेसिकली क्लिनिक्स हैं जो मैं पहले ब्रीफ कर चुकी हूँ सर। आगे चलिएगा BHUs हैं सर, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको हमने लॉ में सैंक्टिफाई करके इसकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनाने की कोशिश की है कि जहाँ कहीं पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे मोबाइल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है एज़ पर दिस लॉ। आगे चलिएगा। हॉस्पिटल्स है जिनके बारे में मैंने पहले अर्ज़ किया, RHCs हमारा सबसे रिडंडेंट जगह है जो सिवाय काफ़ी बदनामी के साथ MLCs के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। इसको हम सर्जरी लेवल के ऊपर अपग्रेड करने की कोशिश करें। बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत पेन्स टेकिंग काम है सर। आपकी सपोर्ट, आपकी सुपरविजन, गाइडेंस और दुआएं हमारे साथ होंगी। सबसे मुश्किल ये है सर। आगे चलिएगा सर, THQs और DHQs के बारे में मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ। ज़रा नेक्स्ट प्लीज़। या सर हमने इसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस डिलीवरी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह ही पैदा करने की कोशिश की है कि ये लोकली भी मॉनिटर हो और डिपार्टमेंट भी इनको सुपरवाइज कर रहा हो। आगे चलिए नेक्स्ट प्लीज़। सर क्या ये दिस इज सर इसी के ऊपर हम इवेंचुअली सर इन द एंड, जब मैंने डिपार्टमेंट ने जब रिक्रूटमेंट नहीं करनी, जब डिपार्टमेंट ने जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करनी, डिपार्टमेंट ने जब दवाइयाँ नहीं खरीदनी लार्ज स्केल के ऊपर, डिपार्टमेंट ने जब बिजली के बिल नहीं देने, डिवॉल्व कर देना, जब सब कुछ ही डिवॉल्व है, तो फिर हमने सिर्फ ऊपर वाला काम करना है। जी बिल्कुल सर बस सर हम THQs DHQs की हद तक खरीदेंगे। हम जो मेजर प्रोविजंस हैं जैसे लॉन्ग एक्टिंग फैमिली प्लानिंग है वो हम खरीदेंगे। इंसुलिन हम सेंट्रली ही परचेज करेंगे। हम हॉस्पिटल लेवल के ऊपर THQs और DHQs के ऊपर जो वो सर इस दफ़ा भी हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो इसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इट इज़ ऑन ट्रैक और इंशाल्लाह इट विल बी सो गुड दैट यू आप क्वालिटी ऑफ मेडिसिन THQs और DHQs में देखेंगे। पिछले साल 234 मेडिकल अपने जो मेडिसिन लिस्ट है उसमें से जो फर्मों ने अप्लाई किया वो गालबन 134 थी
और जिन्होंने आके लिया वो 104 थी, और 104 में से भी जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिए उनमें से भी बहुत सारों ने सप्लाई नहीं दी। उसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया कि आइंदा फिर इन लोगों को ब्लैक? सर होता ये है सर, इस दफ़ा हमें बड़ा चैलेंज भी आया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के की तरफ। उन्होंने मिनिस्टर साहब को भी मुझे भी काफ़ी प्रेशराइज करने की कोशिश की। सर हमने दो चीज़ें की हैं। पूरी दुनिया में DTL के ऊपर कोई नहीं जिम्मेदारी डालता। ड्रग कंट्रोल इज़ नॉट DTL's जॉब। देखिए DTL तो सिर्फ करती है उन दवाइयों की जो या केस बन के आ जाए या जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करे। बाकी क्विकली कर लें, क्विकली कर लें। मैं सिर्फ उसके ऊपर आती हूँ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आती हूँ। फिर जो ग्राउंड पर इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे, वो हम बाद में करते हैं। चेयरमैन साहब, सर ये हमारा बस ये लास्ट फीचर है ये जान है उस सारे सिस्टम की जिसमें हम सर इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स, HMIS, इस सारे को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई बंदा भी कहीं की कम्युनिटी में है तो उसके ख़ानदान की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास सिस्टम में मौजूद है। ये बहुत मुश्किल काम है, हमें इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट वी आर डूइंग इट सर। इस पूरे निज़ाम की कामयाबी की मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर होगी। आगे चलेगा जी, नेक्स्ट प्लीज़ सर। वंस इट इफ़ इंशाल्लाह आपकी सर सपोर्ट के साथ इफ़ वी आर केपेबल ऑफ एस्टेब्लिशिंग इट सर, ये हमारे दिमाग के ख्यालात थे जिनको हमने लॉ की सूरत में फ्रेम करने की कोशिश की है ताकि हम रेफरल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। आगे नेक्स्ट प्लीज़। एंड सर दिस इज़ जनरल प्रिंसिपल। ये सर हमारे जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियाँ डिटर्मिन करता है, डायरेक्टर जनरल के ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, डिपार्टमेंट की लिएज़ॉन विद अदर डिपार्टमेंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर वो रिक्रूटमेंट जो हमने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट और ऑल पंजाब रिक्रूटमेंट बंद सर, लोकलाइज रिक्रूटमेंट, और वहीं पे आप काम करें, KPIs बने और KPIs के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट आपकी जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो और उसी के ऊपर हायर फायर हो सर। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सर। कमेटी इसको मंजूर करती है जी, मेहरबानी सर, सर थैंक यू वेरी मच सर। अब अपनी गल करो जी सर। इट विल बी आई वांट टू थैंक यू सर, फॉर्मली आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि ये सर इट विल गो अ लॉन्ग वे अगर इफ़ वी आर केपेबल ऑफ इट। हम बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी फ्रैंकली कमिटमेंट के साथ ये काम करें। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर सर। थैंक यू सर। और कमेटी जो है ऐसे अच्छे काम होंगे तो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। दो इशूज हैं चेयरमैन साहब। एक इशू ये है कि मैडम ने जैसे कहा कि इंसुलिन जो है वो बाय हम खुद कर रहे हैं, परचेज खुद डिपार्टमेंट कर रहा है। सूरत हाल ये है कि पेशेंट हैं 2000 और इंसुलिन की वाइल जा रही है 1000। मुझे बताएं 1000 पेशेंट ज़रीलो ख्वार हो रहे हैं। हमने इतनी एफर्ट्स की सर। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान सर आप मुझे वो फैसिलिटीज़ बता दें जी, क्योंकि इस वक्त हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये हैं जी कि जितनी चाहिए ले लो जी। हर THQ DHQs को फ्री स्पेस है, जितनी चाहिए आपको ले लीजिए सर। हम BHU लेवल पे इंसुलिन देने जा रहे हैं। राइट। सर मेरी अर्ज सुनिएगा चेयरमैन साहब, आपके तोसर से एक मिनट भाई, मैं आपके तोसर से ये बात करना चाहता हूँ। मैडम भी आज बैठी हैं। देखें हमने इतनी मेहनत की, मीटिंग में आए सारे लोग, टाइम दिया, इसको हम भी बेटर करना चाहते हैं, मगर हमारा जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट वो शेल्फ पे रख देता है इंसुलिन को, और जब आप पूछेंगे हाई एप्स कभी आपके पास इंसुलिन कितनी पड़ी है, वो कहेंगे जी हमारे पास 20 इंसुलिन पड़ी। सर मैं अर्ज छोटी सी करती हूँ। मैं इसके ऊपर हम इसको सेंट्रलाइज भी करने की कोशिश करते हैं। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है मेरी अर्ज सुनिएगा कंप्लीट में आई ट्राई एंड सबमिट सर। सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहले 2 महीने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था इंसुलिन खत्म हो गई है। फलानी जगह चीफ मिनिस्टर हाफजाबाद गई और बहुत शोर मचा के जी इंसुलिन नहीं है। नहीं ठीक सर, मैंने उनका इंसुलिन का डिस्पेंसेशन का रिकॉर्ड मंगवाया NCD क्लिनिक का। ठीक, जब रिकॉर्ड मंगवाया तो पता लगा कि तमाम
रजिस्टर के ऊपर जितने भी इंदराज थे उसमें से कोई भी वेरीफाई नहीं होता था। हम फ़ोन उठा के फ़ोन करने के सामने फ़ोन नंबर लिखा है, हम फ़ोन उठा के फ़ोन करने की कोशिश करते थे, 100 में से एक भी फ़ोन नंबर कनेक्ट नहीं हुआ। हमने सिर्फ एक काम किया सर, हमने सिर्फ उनसे ये कहा कि डिजिटल डेटाबेस के ऊपर एंट्री करोगे। सर हमारे पास 24 मिलियन लोग थे जो इंसुलिन डिपेंडेंट रिकॉर्डेड थे। जब उसके ऊपर वर्किंग कोशिश करने की कोशिश की तो मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी डेड। हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, हमने एसओपीज बना दिए हैं, उसको फॉलो करें। जितनी मर्जी इंसुलिन आप बेशक वहाँ पे शर्त बना के पिए इसका। मैं चेयरमैन साहब आपको इससे कमिट करता हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको तहसील लियाकतपुर की अपनी डिस्ट्रिक्ट की सर बिफोर यू से दैट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी नॉट योर्स। मैं आपको तहसील लियाकतपुर के THQ के रजिस्टर्ड जो पेशेंट हैं उनका रिकॉर्ड निकलवाएंगे। ठीक है। और मैं ये देखूंगी कि अगर MS ने उन सब के लिए डिमांड नहीं की तो क्यों नहीं की। ये आप पूछें। अच्छा चलो मेरे DHQ में 23,000 मरीज रजिस्टर्ड है। पहले 500 जाती थी, आपको रिक्वेस्ट कर दी आपने 1000 कर। सुबह अब तो गर्मियां हैं लेकिन अब भी 5 बजे लाइन लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह। और डेली 60 लोगों को, पहले 30 लोगों को मिलती थी, अब 60 लोगों को डेली मिलती है। अब अलमिया ये होता है कि नीचे जो हमारे मुलाजिम है ना आपके MS है, उनकी जरूरत नहीं होती कि वो आपसे नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी सर झूठ बोलते हैं वो हर तरह की। अगर आपको सिफारिश कर सकते हैं जो पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए तो वो मुझे इंसुलिन के लिए भी कह सकते। नो सर लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर वो ये कह सकते हैं कि मुझे MS लगवा दो तो उनका मुंह सूखता है ये बात कहते हुए कि इंसुलिन दे दो। वो ये कहते हैं कि जब हम करेंगे तो फिर हमें तो फिर क्या होगा? जो इन्होंने किया जो बात मैं इसका गवाह हूँ। DHQ में मामला शायद उस तरह नहीं है, खसूसन अब तो BHU आपने आउटसोर्स कर दिए। BHU में 100% जो है वो शेल्फ मेडिसिन का रिकॉर्ड होता था और मैंने मुतअद्दिद मरतबा जाके जब भी मैं गया हूँ, चूँकि मैं तो जाता रहता था, तो वो उन्हें कहना, तो बल्कि बाज़ औक़ात होता है जिस दिन वो लेके जाते थे फरमाइशी प्रोग्राम, उस दिन वो सारी दवाइयाँ मेडिसिन, तो मैं फिर उनसे, मुझे ये भी पता होता था कि ये शॉपर किस मेडिकल स्टोर से आया जिसने आज ये मेडिसिन पूरी की, तो वो मैं उनसे मजाक में कहता होता था। वो फिर ऑफ द रिकॉर्ड कह देते थे जी हमारी मजबूरी है, हमें ये कहा गया है कि यहाँ आपने नहीं सर नॉकडाउन क्राइटेरिया मैं समझ गई आप ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि 50 मेंटेन रखो, तो वो ये करते हैं कि 50 रखते ही रखते हैं ताकि हमें कोई आके ये ना कहे कि तुम्हारे पास इंसुलिन नहीं है। नोटेड सर, इसको हम ऐसा करते हैं सर हमारे पास इतनी इंसुलिन पड़ी है, मेरे लिए मसला ही नहीं है। एक और काम जो सेक्टर इस पे वर्किंग कर रही है, मैं आपको वो भी बता दूं, आज तक हमने OPD का रिकॉर्ड लिया, हर चीज़ का रिकॉर्ड लिया, IPD का रिकॉर्ड कभी नहीं लिया कि भाई इन पेशेंट ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ताला 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके BHUs ठीक होंगे, आपके RSTs ठीक होंगे, चलेंगे, तो you people be amazed इंशाल्लाह। तो जस्ट वी वांट 6 months। और जी ताड़ी सपोर्ट का भी शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं खसूसी तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। विल बी रिजॉल्व जी, वो इनके साथ रब्ता करें। वो लियाकतपुर का रिकॉर्ड पूरा सेक्टर साहब खुद लेंगी। 23,000 पेशेंट मैडम हम खुद आपको देते हैं, आपसे शेयर करते हैं। नहीं सर आप जरूर करें, आपका तो आप ये आपकी देखिए जो आप उस फी हमारे साथ ये होता है कि हम ग्राउंड पे हम हैं सर, मेरी सर हम ना एयर कंडीशन में दफ्तरों में बैठे होते हैं, हमें पता नहीं होता फील्ड में क्या है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं फील्ड में जाके जाऊं तो वो नहीं सर नहीं, मैं जाती हूँ, आपको पता है मैं जाती हूँ, तो जब मैं जाती हूँ तो नीचे वो फेसबुक पे लिख देते हैं कि ये देखो हमारी सेक्रेटरी धूप में ख्वार हो रही है। ये आप मतलब आप समझते हैं कि इस बात से मुझे तस्दीक महसूस होगी, मुझे नहीं महसूस होती, लेकिन असल बात यही है कि हर जगह पे आइज एंड ईयर्स तो आप हैं। ये बात मैंने नोटिस की थी एक जगह पे कि यूं लगता है कि जैसे ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये नॉकडाउन में नहीं फेल होना चाहता कि कोई आता है तो मेरे पास दवाई पूरी पड़ी हुई है।
सर 23,000 रजिस्टर्ड पेशेंट वेरीफाई कर दे सर, अब उन्होंने बाकायदा वाइलें बननी शुरू कर दी हैं, वाइल्स लेते हैं बड़े बड़े उनके बिल्कुल पास सही है, शापर वाइल आप लें, स्टॉक डिपॉजिट कराएं। एंटरटेन ही 60 लोगों को करेंगे, लाइन लगी हुई है, नहीं। 60 पे आगे खत्म। इट इज नॉट सर, ये उसकी मिसमैनेजमेंट है, वो एक दफा अपनी डिमांड प्लेस तो करे। चलो मेरे सर रेस्ट अश्योर्ड, हम भी करवाते हैं, रेस्ट अश्योर्ड, हमने इशुएंस का डिजिटल रिकॉर्ड करें, बिल्कुल करें। इशुएंस का डिजिटल रिकॉर्ड करें, एसओपीज फॉलो करें, डायग्नोस्टिक्स पूरे हो, रिटर्न पूरी हो, वेरीफाइबल डेटा हो, जितनी मर्जी ले, कोई मसला ही नहीं है। मैनुअल जारी करते थे ना, प्रिफरेज मैनुअल में होती है, मैंने मैनुअल बंद करवा के डिजिटल सर एसओपीज में लिखा ये है 10 पर्चियों पे ले आया हूं। सर, एसओपी पे लिखा है अभी भी पर्ची पे करें 10 मानी जाती हैं जी उनकी, 10 तो ये नहीं, दिस इज सर इसलिए नहीं बताते, ये इसलिए नहीं बताते, अगर ये काम कर रहे हैं ना, ये सब उन्हें छोड़ देते नहीं सर नहीं सर, इतनी स्पेस आप छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बंदा सस्पेंड कर दूंगी सर, मैं बंदा सस्पेंड कर दूंगी अगर उसने ये काम करना है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। ये नहीं है। अब हमारा जो मेडिसिन की ये सूरत है, पिछले 2 माह से पहले हम उस खुशकिस्मत अजला में थे कि हमारी मेडिसिन निस्बतन बहुत बेहतर थी। पिछले 2 माह से हमारे यहाँ बड़ी बस सूरत हाल है। सो मैं कि आपको ये पट्टी के लिए भी आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है, खुसूसन जो उसे क्या कहते हैं, जो उस पर लगाते हैं वो मेडिसिन खुशक करने के लिए जो लिक्विड होता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। और जो मेरा टाइम है बस सर एक मैडम बड़ी मुश्किल ना काबू आए हैं साढ़े अपने कमेटी ने स्पेशली सीओ कसूर को यहाँ बुलाया था। शेख साहब, मेरे सीओ साहब यहाँ बैठे हैं, ये मेरी चॉइस थे, और मैंने जब कसूर विज़िट किया तो मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि इनके पास 2 चार्ज हैं, मुझे हॉस्पिटल के मामला अनफॉर्चुनेटली मुनासिब नहीं लगे वहाँ, और मैंने ये फ़ील किया कि कसूर इतना बड़ा ज़िला है कि 2 चार्ज एक बंदे के लिए रखना, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। DHQ कसूर हमारा चूँकि मेन DHQ है, तो जो चेयरमैन साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने ऑफिशियली उस तरह से नहीं किया, अदरवाइज दे कैन डू एनीथिंग। और मैंने इनको भी रिक्वेस्ट की है सीओ साहब को, और मैं सीओ कॉन्फ्रेंस में बाकी MS और CEOs के भी कहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी हमारा पार्ट है, स्टैंडिंग कमेटी हमारी कमेटी है, और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान की इज्जत, एहतराम, तौकीर, और स्पेशली जब चेयरमैन की बात हो तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विदाउट डाउट 10 मई को इन्होंने मैसेज किया था कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। आज 10 मई के बाद आज देख लें तारीख क्या है, तो मैंने इनको ये कह दिया है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक तो इनसे आज फौरी तौर पे सर आपको हम इंटरव्यूज आज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वैसे भी रेगुलर और हम कोई अच्छा MS वहाँ लगाते हैं। दूसरा, ये तमाम लोगों को जी आपने भी एक रिकमेंडेशन दी है एडिशनल चार्ज के लिए, वो मैं सेक्टर भाई इनकी रिकमेंडेशन भी चेयरमैन साहब की, और चेयरमैन हमने जो आपसे मेरा डिस्कस हुआ था, अल्लाह के फजल से हमने DG ऑफिस में अपनी स्टैंडिंग कमेटी को एक छोटा ऑफिस जो है वो अरेंज कर दिया जी। हमारे मेंबर्स जब चाहें, कोई हेल्थ का इशू हो, आप अपने उस ऑफिस में आएँ, बैठें, चेयरमैन साहब आएँ, जो ज़रूरी स्टाफ है, जो सामान है वो DG साहब को मैंने कह दिया, वो प्रोवाइड कर देते हैं जी। स्टैंडिंग कमेटी जितनी स्ट्रेंथन होगी और हम जितना जेल होंगे, हमारी पंजाब असम्बली में एक्सेस उतनी अच्छी होगी। तो लास्टली फिर एक दफ़ा चेयरमैन साहब आपका, कमेटी मेंबर्स का, आपका सबका शुक्रिया जी, और फील फ्री, कोई इशू हो हमारे डोर्स आपके लिए ओपन है। सीओ साहब, आपने दोबारा शिकायत का मौका नहीं देना, ठीक है? बस तो जनाब वास्ते से हाजिर है। अमजद जवेद ते गाली ना करे, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ सर अपनी मर्जी से बंदा लगवाते फिर कहते हैं देख अमजद जवेद यार ना कर यार, मेरे तो ज़रा मेरी सेक्रेटरी तेरी सुन दी है। आप जरा मेरी बात सुनिए। चेयर कुछ कह रही हैं जी, अमजद साहब आप सुन लें ज़रा। अमजद सुन। मैडम, मैंने इनको स्पेशली बुलाया, मैं चाहता तो मैं इनको खुद भी बुला के या वहाँ जाके भी कह सकता था। इनका रवैया देखें कि मैंने, मेरे क्लास फेलो थे वो, बाद में मेरे जो गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से प्रिंसिपल रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। मैं उनके बच्चों को ऐसे लेता हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं। उनकी एक बेटी है, वो इनके मुताबिक वहाँ महकमा हेल्थ में मुलाजमा है, उसका कोई प्रॉब्लम था, मैंने उसको कॉन्फ्रेंस में लेके डॉक्टर साहब को लेके बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका मसला सुन लें ज़रा और बात करें। डॉक्टर साहब का रवैया इंतहाई नामुनासिब था उस बच्ची के साथ। उसके बाद इनको चाहिए था चलो जो भी इनकी प्रॉब्लम थी उसका बंद करवा के मेरे साथ बात करते। डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कोई डिस्कशन किया, उस बच्ची को जवाब दे के ठक करके फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इनको 2 दफ़ा कॉल की और इन्होंने जवाब नहीं दिया। फाइनल 2 दफ़ा, पहले मेरी बात सुन लें या ये पढ़ लें जी।
जनाब दा हुक्म देख रही है, मेरी बात सुन लें। साडी भैन तुहाडे हुक्म दी तमील कर रही है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि मुझे मैसेज दिया कि मैं यहाँ से फारग होकर डीसी साहब माना बड़े अफसर हैं मगर इनको पता होना चाहिए उनके अलावा और भी बंदे हैं। इन्होंने कहा जी मैं डीसी साहब की मीटिंग में हूँ, यहाँ से फारग होकर कॉल करता हूँ। ये 10 मई की बात है और आज 13 जून हो गया, इनकी कॉल नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई या इनकी मीटिंग इतनी लंबी हुई है, आज ही फारग हुए या क्या इनको हुआ है। ये कोई तरीका है? मतलब मैं जो चेयरमैन के वाले से बात नहीं करता, मैं MPA के वाले से भी बात करता हूँ। इनका फर्ज है, ये हमारे जिले में बैठे हुए, इनको तमीज़ होनी चाहिए इस बात की कि MPA का फ़ोन आए, मैंने सुनना है, मैंने उससे बात करनी है, उसका मसला पूछना है। ये रवैया इनका, ये इस काबिल नहीं है इनको कि वो सीट इसलिए हम सीट के ऊपर बैठाया जाए। तो मेहरबानी करें इनको वहाँ से शिफ्ट करें, कहीं और भेज दें जी, जहाँ इनको कोई बर्दाश्त करे। बिल्कुल ये इनके पास 2-4 MS का वो तो सर आज ही हो जाएगा और CEO का। ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। सर देखिए हमारा कोई जाति काम नहीं होता, काम होते हैं आवाम के। वो चांस देईदा ਹੁੰਦਾ है। नहीं मेरी सर, रिक्वेस्ट है जस्ट गिव मी सम डे। काम आवाम के होते हैं, अगर मेरा कोई जाति काम हो ये बिल्कुल ना करें, साहब, आज मगर जब हमने- मेरे हल्के के लोगों का, मेरे जिले के लोगों का काम होगा उस पर मैं किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं तमील होगी। करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज इनको हमने एक वार्निंग दी है, चले एक मौका जरूर देना चाहिए। एक चार्ज हमने आज उनसे छुड़वा लिया है और हुक्म की तमील हो गई है। बल तुझे इनको तगड़े just give मिनिस्टर me- हो जी, जो मर्जी करो। नहीं, नहीं, सर, मेरी रिक्वेस्ट है इनको एक माह दे। अगर एक माह में आपको इनके अंदर बेटरमेंट महसूस ना हो तो मैं इनके सामने कर रहा हूँ। नहीं, इनकी और बड़ी शिकायत है। वहाँ एक कोई चोरी होगी, थोड़ी बहुत दवाई जी, इन्होंने कोई 18 लोगों के खिलाफ ADCG को दिया हुआ है। ये करें जी, इनकी इंक्वायरी करें, सर, आप खुद करें, वो 80 जो डंडा दे गिल्टी देना। है उसको कर लें। सर 18 बंदे वहाँ जाके ADCG के दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं, कारकर्दगी हॉस्पिटल की क्या सर होगी? बड़ी चोरी दे वो सारे हॉस्पिटल के बड़े लोग लोग हैं। इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जब इसमें तो कोई दो राय नहीं, पिलफ्रिज है। अब जब पिलफ्रिज है तो सर अगर IPD नहीं रिकॉर्ड करे तो इसीलिए नहीं कर रहे। तो सर जस्ट गिव मी 1 मंथ। उसके अलावा जी हमारे एक डॉक्टर इमरान है, वो यूरोलॉजिस्ट है और उन्होंने बाकायदा वहाँ से ट्रेनिंग यहाँ से ली हुई है सर्विसेज हॉस्पिटल से। उन्होंने किसी और जगह पे इनको लगाया हुआ है, हालांकि उनको यूरोलॉजी का वहाँ डिपार्टमेंट है। यूरोलॉजी लेकिन सर वो मेडिकल ऑफिसर हैं। DC साहब ने 2-3 दफा यूज करना चाहिए, उधर यूज करना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक सर, कर लेते हैं साहब, देख लें। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने कही है वो ये है कि अगर आपको कंसर्न था सर